एप्पल ने हाल ही में अपने नए आईफोन 15 को लॉन्च किया, लेकिन दूसरी तरफ फ्रांस ने एप्पल के आईफोन 12 की बिक्री पर रोक लगा दी। फ्रांस की सरकारी संस्था एजेंसी ऑफ नेशनल फ्रीक्वेंसी का कहना है कि आईफोन 12 में मानकों से ज्यादा रेडिएशन निकल रहा है। इस फोन की सार वैल्यू ईयू के द्वारा तय किए गए मानकों से कहीं ज्यादा है। आसान भाषा में अगर समझे तो ये इस्तेमाल करने वालों की सेहत के लिए सीधे तौर पर खतरा है। हालांकि एप्पल ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों को खारिज किया और साथ ही कंपनी ने रेडिएशन को कम करने के लिए फोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने का भी ऐलान कर दिया। मगर इस खबर के सामने आने के बाद लोगों में मोबाइल फोन के सुरक्षित इस्तेमाल को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई। आपके मन में भी कई तरह के सवाल आ रहे होंगे कि आपका फोन कितना सुरक्षित है, आईफोन सुरक्षित है या एंड्रॉइड। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जागरण प्राइम के सीनियर एडिटर विवेक जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो चर्चा में जुड़ने के लिए। मगर सबसे पहला सवाल आम लोगों के मन में यही आता है कि रेडिएशन, मतलब फ़ोन खरीदते समय हम सारे फीचर्स देखते हैं, कैमरा अच्छा होना चाहिए फ़ोन में, उसके फीचर्स सारे, कॉलिंग उसमें कौन से है, मगर सार वैल्यू पे अक्सर हम लोग गौर नहीं करते और वही सबसे बड़ी शायद चीज़ है। सार वैल्यू आखिर ये होती क्या है? एक्चुअली देखिए, कोई भी फ़ोन है, चाहे वो आईफोन हो चाहे एंड्रॉयड, ये कोई भी फ़ोन होगा वो एक फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। तो फ़ोन का प्रोसेस ये है, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन तक संदेश इस तरह से पहुंचता है कि आपके फ़ोन से कुछ वेव्स निकलेंगी जो टावर को जाएंगी और टावर से कुछ मैसेज होगा जो वेव्स के जरिए दूसरे फ़ोन तक पहुंचेगा। इस तरह से पूरी कम्युनिकेशन होती है। तो ये जो मैसेज जाते हैं, जो संदेश जाते हैं, इनको भेजने के लिए भी कुछ ऊर्जा खर्च होती है। वो ऊर्जा ही बेसिकली जो है वो उसको सार वैल्यू के तहत काम मतलब मापा जाता है। तो ये बेसिकली सार वैल्यू स्पेसिफिक एब्जॉर्वेशन रेट है, एब्जॉर्प्शन रेट है बेसिकली। तो इसमें बेसिकली क्या है कि आपकी सेल्स जब वो ऊर्जा जा रही है टावर तक और दूसरे तक पहुंच रही है, तो उस दौरान जो है आपका फ़ोन जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका शरीर कितना एब्जॉर्ब कर रहा है रेडिएशन को, यही सार वैल्यू होती है फ़ोन की। अच्छा, एक बात तो हमें समझ आ गई कि आपके फ़ोन जो आपके पास हैं वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजा रहे हैं आपके आसपास होने के बावजूद। मगर सार की क्या कोई मानक वैल्यू भी होती है? क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे फ़ोन्स होते हैं जिनकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो वैश्विक स्तर पर इसकी एक ही वैल्यू होती है या भारत के लिए अलग, या हर फ़ोन की सार वैल्यू अलग होती है? हर सार वैल्यू हर देश ने अपने हिसाब से तय कर रखी है। भारत में वही वैल्यू है जो अमेरिका में है। भारत में जो सार वैल्यू है वो 1.6 वॉट पर केजी है। इसका मतलब ये है कि जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं फ़ोन, तो उस समय जो 1 किलोग्राम टिश्यू जो है आपके शरीर का, वो 1.6 वॉट के करीब तरंगों को एब्जॉर्व करता है। इससे ज़्यादा अगर एब्जॉर्व करता है तो मानकों के विपरीत है और वो फिर आपके शरीर को ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। अच्छा, इसको पता कैसे किया जाता है? क्योंकि हम मतलब अगर हम नॉर्मल मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं, जैसे मेरे हाथ में एक फ़ोन है, सेल फ़ोन, अगर मैं उसमें चाहूँ कि उसमें सार वैल्यू कैसे पता करें, तो वो कैसे पता की जा सकती है? जनरली आजकल जितने स्मार्टफोन आ रहे हैं उनमें एक तो लिख के सामने ही बैक साइड पे आ जाता है कि क्या सार वैल्यू है फ़ोन की। लेकिन आप फ़ोन की सार वैल्यू अपने फ़ोन के जरिए चेक भी कर सकते हैं। आपको बस अपने फ़ोन में जो है वो *#07 हैश दबाना होगा। आपके फ़ोन की सार वैल्यू जो है वो लिख के सामने आ जाएगी। सार वैल्यू भी दो अलग अलग पैमानों पे नापी जाती है। एक ये कि आपका क्योंकि फ़ोन सिर के पास होता है, तो आपका सिर कितना वेव्स को एब्जॉर्ब कर रहा है और आपकी बॉडी वेव्स को कितना एब्जॉर्ब कर रही है। ये दो अलग अलग वैल्यूज़ आती हैं आपके फ़ोन पे। बिल्कुल, तो आप भी, जितने भी हमारे साथ इस वक्त व्यूअर्स लाइव जुड़े हुए हैं, वो भी एक बार अपने फ़ोन की सार वैल्यू पता कर लें, जो हमने इसी वक्त आपको थोड़ी देर पहले नंबर बताया। कमेंट बॉक्स में हम आपको नंबर लिख के वो एक बार फिर बता देंगे। हम चाहेंगे कि एक बार आप देखें और कितना खतरा है आपके फ़ोन से आपको, वो भी पता करें। इस खबर में एक और खबर थी जो हमने आपको शुरुआत में बताई, सार वैल्यू बताया है कि क्या होता है, मगर एक और खबर थी कि फ्रांस में आईफोन 12 को बैन कर दिया गया है। उसकी क्या वजह थी आईफोन 12? क्योंकि हमने अभी देखा कि आईफोन हाल ही में आईफोन 15 लॉन्च किया गया, हाल ही में शायद 13 तारीख को आईफोन 15 लॉन्च हुआ है, और ऐसे में फ्रांस में आईफोन 12 को बंद कर दिया गया। उसकी क्या वजह? एक्चुअली फ्रांस की जो वहाँ की संस्था है जो रेडिएशन पे नज़र रखती है, उसने अपनी जांच में कहीं ना कहीं पाया कि क्योंकि यूरोपियन यूनियन में पूरे में जो हमारे यहाँ जैसे सार वैल्यू 1.6 वॉट पर केजी है, वैसे ही यूरोपियन यूनियन में 1.74 पर केजी के वॉट पर केजी के हिसाब से उन्होंने वैल्यू तय कर रखी है।
तो उस एजेंसी को कहीं ना कहीं अपनी जांच में ये लगा कि जो आईफोन 12 है उसका जो रेडिएशन है वो इस मानक से कहीं ज़्यादा है, तो उसको लेके उसने स्पेसिफिकली जो है वो रोक लगाई फ़ोन की बिक्री पे। और उसको देखते हुए यूरोप के कुछ और अन्य देशों ने भी इसको लेके आईफोन को 12 को लेके बिक्री को लेके अलर्ट जारी किया। बिल्कुल, इससे पहले हम बातचीत आगे बढ़ाएं, हमारे दर्शकों के कुछ सवाल आ रहे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका जानना है, उनका एक बार फिर से वो जानना चाहते हैं कि सार की वैल्यू कैसे पता की जा सकती है। आपने अभी अभी जो नंबर बताया था वो एक बार फिर दोहरा सकते हैं दर्शकों के लिए आप? सार की वैल्यू जानने के लिए आपको बहुत सिंपल है, अपना फ़ोन के डायलर पर जाइए और *#07# दबाएंगे, वो वैल्यू आपके फ़ोन की स्क्रीन पे आ जाएगी। बिल्कुल, *#07#, सिर्फ इतना सा आपको करना है अपने फ़ोन में। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ, *#07# दबाना है और आपके फ़ोन में सार की वैल्यू आपको सामने दिख जाएगी। इस खबर पर हम आगे बढ़ते हैं कि आईफोन 12 की जब हम बात कर रहे थे, फ्रांस में वहाँ पर बैन कर दिया गया। इस पर एप्पल का क्या कहना है? एप्पल की तरफ से भी कोई जवाब आया होगा? एक्चुअली एप्पल ने पहले तो फ्रांस की जो एजेंसी थी उसके जो दावा था उसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि जो हम कोई भी फ़ोन लॉन्च करते हैं तो पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी एजेंसीज होती हैं वो उसकी रेडिएशन को चेक करती हैं, उसके बाद ही हम उसको सर्टिफिकेट देते हैं और फ़ोन लॉन्च होता है। हालांकि बाद में एप्पल ने भी एक सफाई जारी करते हुए अपनी तरफ से कहा कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी हम फ़ोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे ताकि रेडिएशन अगर लोगों के लिए और कम हो जाए फ़ोन में। बिल्कुल, फिर आगे बढ़ेंगे, मगर दर्शकों के लगातार सवाल आ रहे हैं। उन्होंने अभी अभी पूछा कि अगर हमने मान लीजिए हैशटैग डाल के *#07# डाल के सार की वैल्यू तो पता कर ली, मगर वो किस लिमिट तक सही है और किस लिमिट तक माने कि उनका फ़ोन अब उनके हाथ से दूर रखने की ज़रूरत है? एक्चुअली देखिए, फ़ोन मैंने पहले भी बताया कि भारत में सार की वैल्यू तय है। हमारी जो DOT है उसने तय कर रखा है कि 1.6 वॉट पर kg से ज़्यादा अगर कोई फ़ोन से रेडिएशन निकल रही है तो वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो 1.6 वॉट पर kg से ज़्यादा अगर वैल्यू आती है तो निश्चित तौर पर आपका फ़ोन आपको ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। अच्छा, एक अभी हमने जिक्र किया जैसा कि एप्पल की तरफ से कहा गया है कि सॉफ्टवेयर अपडेट कर लें आप, तो अगर हम सॉफ्टवेयर को अपडेट करें तो क्या सार की वैल्यू घटती और बढ़ सकती है? ऐसा कुछ हो सकता है? एक्चुअली मैंने इस विषय पे जो है IITs के कुछ इंजीनियर से बात करी तो उसमें ये पता चला कि जो फ़ोन की रेडिएशन है वो दो तरह के फ्रिक्वेंसीज निकलती हैं फ़ोन से। एक इन बैंड फ्रिक्वेंसी होती है, एक आउट बैंड फ्रिक्वेंसी होती है। तो इन बैंड फ्रिक्वेंसी जो है उसको हम सॉफ्टवेयर अपडेट्स के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं, पर जो आउट बैंड फ्रिक्वेंसी है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उसको आपको कंट्रोल करने के लिए फ़ोन में हार्डवेयर चेंजेस करने पड़ेंगे। अच्छा, मतलब हम समझ गए कि हार्डवेयर चेंजेस करने होंगे, मगर मोबाइल रेडिएशन से बचने के क्या उपाय हैं? क्योंकि अब हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। मेरे पास भी एक मोबाइल फ़ोन है, आपके पास भी एक फ़ोन होगा। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो शायद इस वक्त मोबाइल पे या टीवी पर देख रहे होंगे, उनके आसपास भी या उनके हाथ में भी मोबाइल फ़ोन होगा। कहीं ना कहीं कोई भी इससे नहीं बच रहा, तो मोबाइल रेडिएशन के बचने के क्या उपाय हैं? मोबाइल का रेडिएशन देखिए, जब भी आप फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो तरंगें निकलेंगी ही निकलेंगी। आप उसके सॉफ्टवेयर से इस्तेमाल करेंगे तब भी तरंगें निकलेंगी। तो कोशिश करिए कि एक तो कम से कम सॉफ्टवेयर एक साथ इस्तेमाल करिए। जितने ज़्यादा सॉफ्टवेयर एक साथ इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा रेडिएशन निकलेंगी। उसके बाद से अगर आप फ़ोन सिर के पास ज़्यादा रख के बात करते हैं तो कोशिश करिए हेडफोन लगाकर अगर आप बात करें तो थोड़ा शरीर से दूर फ़ोन रहे तो ज़्यादा अच्छा है। आप सोते समय तकिया के आसपास फ़ोन ना रखें, क्योंकि आप बात नहीं भी कर रहे होते हैं तो टावर से आपके फ़ोन का कम्युनिकेशन चलता रहता है, वो सिग्नलिंग आती जाती, मैसेज आते जाते रहते हैं। तो कोशिश करिए जितना शरीर से दूर हो। अगर आपको बहुत लंबी बातचीत करनी है तो आप हेडफोन लगा लीजिए, फ़ोन शरीर से दूर रख के बात करिए। अच्छा, एक व्यूअर का बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आया है, वो अक्सर लोगों के मन में आता है और उस तरह के व्हाट्सएप मैसेजेस भी फॉरवर्ड होते हैं कि मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से या फिर मोबाइल सर के पास रखकर सोने से कैंसर हो सकता है। देखिए, दावे कई सारे किए जाते हैं पर अभी तक ये कहीं प्रमाणित साक्ष्य नहीं है कि फ़ोन के इस्तेमाल से या रेडिएशन से कैंसर हो गया है। लेकिन निश्चित तौर पर डॉक्टर्स और विशेषज्ञ मानते हैं कि फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल से, WHO भी मानता है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपको कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है तो इसको देखते हुए आपको थोड़ा सा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। अच्छा, एक और व्यूअर का हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आया है। वो पूछ रहा है कि हम मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग पर लगाकर फ़ोन पर बात कर सकते हैं, उसका भी कोई इफ़ेक्ट पड़ता है रेडिएशन पे या सार वैल्यू पे, या फिर वो कितना ज़्यादा खतरनाक है हमारे लिए?
देखिए चार्जिंग पे फ़ोन लगा कर अगर आप बात कर रहे हैं तो उससे सार वैल्यू पे ना कोई असर पड़ेगा ना रेडिएशन होगा, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन टावर से नहीं हो रहा है, आपके फ़ोन से तरंगे नहीं निकल रही हैं। आपका फ़ोन जब चार्ज हो रहा है तो आपकी बैटरी चार्ज हो रही है, बैटरी चार्ज होने में किसी तरह की वेव्स नहीं निकलती हैं। ये है कि एनर्जी स्टोर हो रही है आपके फ़ोन में, जिसको आगे आप खर्च करेंगे बातचीत के दौरान। अच्छा, अगर हम तरंगों की बात करें, हमने देखा कि रेडिएशन निकलते हैं मोबाइल फ़ोन से, ये बात भी हमने मान ली, मगर किस तरह की इनसे बीमारियों का खतरा हो सकता है और ये एक आम इंसान के लिए कितना खतरनाक है? मतलब अगर वो रेडिएशन की किसी तरह से चपेट में आ जाता है तो उस पर क्या असर पड़ सकता है इस चीज़ का? एक्चुअली मैं कुछ डॉक्टर्स से बात करी मैंने इस पे, तो डॉक्टर्स ने बताया कि जैसे कि मोबाइल रेडिएशंस की वजह से जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि वो कोमल होता है और रेडिएशंस की वजह से उसमें जेनेटिक चेंजेस हो सकते हैं या उसको दिक्कत हो सकती है। दूसरा, दिल की रिदम, जो दिल हमारा है वो एक निश्चित अंतराल पर धड़कता रहता है। तो अब क्योंकि अच्छा, अगर हम बात करें कि पूरी दुनिया में जो सार की वैल्यू है वो आपने बताई कि अलग अलग मतलब एक तरह की होती है, शायद नहीं अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। EU में अलग है, हाँ। यूरोपियन यूनियन ने अपने लिए 1.74 तय कर रखी है, अमेरिका और भारत में 1.6 वॉट पर केजी के हिसाब से है। तो ये डिफरेंशिएट किस बेसिस पे किया गया है? क्योंकि अगर हम देखते हैं देखिए कि डिफरेंशिएशन नहीं है, और आप देखेंगे कि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, 1.6 और 1.74 में बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अब अमेरिका और भारत को लगा कि हम 1.6 रखेंगे तो यूरोप से भी बेहतर हमारे मानक रहेंगे, तो इस वजह से, हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों मानकों में, लेकिन फिर भी हमारे कहीं ना कहीं हम यूरोप की तुलना में ज़्यादा अपने को हमारे यहाँ सुरक्षित है सिस्टम। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी दर्शक इस वक्त हमारे साथ इस लाइव में जुड़े हुए हैं, उनके इस रेडिएशन और सार वैल्यू को लेकर सभी तरह के सवाल जितने भी होंगे वो सब अभी हमारी बातचीत के ज़रिए पूरे उनके जवाब उन्हें मिल गए होंगे। मगर फिर भी अगर आपका कोई सवाल होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आप लगातार ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और बिल्कुल भी देखना ना भूलें दोपहर 3:30 बजे जागरण प्राइम, क्योंकि हम जागरण प्राइम में आपको खबर बताते हैं बिल्कुल सटीक और आपके काम की खबर, जो सीधे जिस खबर का आपसे मतलब है। नमस्कार।